हेलो फ्रेंड्स, इस एवी में हम सीबीएसई क्लास 10 के मैथ्स के एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन 13 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 13 में बताया गया है कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, मतलब लाइट हाउस की जो हाइट है वो है 75 मीटर फ्रॉम अ सी लेवल, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। मतलब लाइट हाउस के ऊपर से खड़े होकर अगर आप देखेंगे तो दो शिप की जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एक है 30 डिग्री, एक है 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। दोनों जो ये जहाजें हैं ये एक दूसरे के पीछे हैं, तो हमें इनके बीच की दूरी को पता करना है। तो आइए इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। तो एक्सरसाइज 9.1 के 13 के सॉल्यूशन में मान लीजिए कि ये जो लाइन है ये हमारा लाइट हाउस है, तो इसकी जो हाइट है वो है 75 मीटर। 75 मीटर के इस लाइट हाउस में हम क्या कर रहे हैं, दो शिप्स के एंगल ऑफ डिप्रेशन को देख रहे हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले वाले का है 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हम हमेशा इस तरह से लेते हैं, तो ये जो है वो है 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री ही होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। और जो दूसरा शिप है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है अराउंड 45 डिग्री। तो अगर ये 45 है तो ये एंगल भी 45 डिग्री ही होगा। अब हमें क्या फाइंड करना है कि मान लीजिए ये पहला शिप है और ये दूसरा शिप है, तो हमें इन दोनों के बीच की ये जो दूरी है इसका अनुमान लगाना है। तो अब हम इसको नाम दे देते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। तो हमें फाइंड करना है सी डी। तो सी डी क्या हो जाएगा, सी डी को हम ले सकते हैं टोटल लेंथ यानी टोटल डिस्टेंस जो कि है बी डी माइनस बी सी। यानी बी डी निकालने के लिए हम बड़े वाले ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे ए बी डी, और बी सी निकालने के लिए हम इस ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे ए सी बी। और जैसे ही हमारा ये दोनों वैल्यू निकल जाएगा हम इस इक्वेशन में डाल के आंसर निकाल लेंगे। तो अब आप लिख लीजिए कि लेट ए बी रिप्रेजेंट दी लाइट हाउस ऑफ हाइट 75 मीटर। तो हो जाएगा कि लेट ए बी इज इक्वल टू 75 मीटर्स और द टू शिप्स आर एट सी एंड डी सच दैट द एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर सी इज 45 डिग्री और एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर डी इज 30 डिग्री। तो अब हम 45 वाले इस ट्रायंगल को कंसिडर कर लेते हैं ताकि हम बी सी निकाल पाएँ। तो इसको हम लेंगे tan 45 हो जाएगा 75 यानी ए बी बाई बी सी। तो 75 बाई बी सी हमें इसका जो वैल्यू है वो पता चल जाएगा। तो tan 45 सॉरी इन ट्राइंगल ए बी सी, तो ये हो जाएगा tan 45 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। tan 45 की वैल्यू होती है 1, ए बी इज इक्वल टू 75 और बी सी हमें निकालना है। तो यहाँ से इस इक्वेशन से हो जाता है बी सी इज़ ऑल्सो इक्वल टू 75 और चूँकि ये डिस्टेंस है तो मीटर्स। तो यहाँ पे हमें बी सी की वैल्यू मिल चुकी है 75 मीटर्स। अब हम बड़ा वाला ट्रायंगल कंसिडर करेंगे ए बी डी। तो लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी वी हैव tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan 30, आप देख लीजिए यहाँ से ऑपोजिट यानी ए बी बाई बी डी। तो tan 30 हो जाता है
AB अपॉन BD। तो tan 30 की जो वैल्यू है वो है 1/√3। 1/√3 इज इक्वल टू AB है 75 मीटर्स और BD हमें फाइंड करना है। तो इस इक्वेशन से BD इज इक्वल टू 75√3 और 75√3 मीटर्स। अब मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि हमें निकालना है CD, तो यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो CD इज इक्वल टू BD माइनस BC। आप यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स CD इज इक्वल टू BD माइनस BC। BD की वैल्यू है 75√3 माइनस BC की जो वैल्यू है वो हम पहले निकाल चुके हैं, वो है 75। तो अब यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, वो है 75। तो 75 अगर आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बच जाता है √3 माइनस 1। आप इसको यहाँ पे छोड़ सकते हैं या फिर आप 75√3 की वैल्यू है 1.732 माइनस 1, ये आ जाएगा 75 इंटू 0.732 और 0.73। आप इसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं और आंसर आ जाएगा 54.9 मीटर्स। आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, ये भी सही है, और आप यहाँ तक भी आ सकते हैं। तो इस AV में इतना ही। थैंक यू।